टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है सुप्रीम कोर्ट के बीएड वर्सेस बीएसटीसी ऑर्डर की। अभी अभी थोड़ी देर पहले जो इसका ऑर्डर है वो वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। इसके बारे में देखेंगे कि आखिरकार ब्रिज कोर्स के बारे में क्या कहा गया है और ऑर्डर में क्या कहा गया है, बीएड वालों को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कब से ये ऑर्डर लागू होगा। 11 अगस्त 2023 का बीएड वर्सेस बीएसटीसी का जो मामला, इसकी शुरुआत तो होती है राजस्थान से। राजस्थान की सरकार ने बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लेवल 1 में नहीं रखा था और बीएड के जो छात्र हैं वो हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जो था 28 जून 2018 का, उस नोटिफिकेशन को रद्द घोषित कर दिया और बीएड के छात्रों को 1 to 5 से बाहर कर दिया। कोई फायदा इनको नहीं मिला। उसके बाद में ये छात्र सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक ऑर्डर दिया और जिसमें ये कहा गया जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वही लागू होगा और वो सही है। मतलब कोई भी रिलीफ नहीं मिली बीएड के छात्रों के लिए। उसके बाद में पूरे देश में बीएड के छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो उसके बाद में ये चीजें पूरे देश में लागू हो गई। अलग अलग राज्यों में याचिकाएं डाल दी गई 11 अगस्त के बाद में और बीएड के छात्रों को बाहर करने की एक मुहिम चलाई गई। और जो 11 अगस्त 2023 को जो ऑर्डर आया था उसमें केवल ये कहा गया था कि जो राजस्थान के बारे में कहा गया था कि राजस्थान का हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है, लेकिन अन्य राज्यों के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं था। और बहुत सारे राज्य जो है वो विज्ञापन निकालते रहे, भर्तियां करते रहे। हालांकि डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी के जो छात्र हैं वो विरोध में थे और उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट राजस्थान की और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इनको बाहर किया जाए। मतलब कुछ भी स्पष्ट नहीं था। इसको लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार ने जो क्लियरिफिकेशन याचिका है ये डाली थी और इसकी जो सुनवाई है वो 8 तारीख को हुई थी। हालांकि हाईकोर्ट से ज्यादातर जो हाईकोर्ट थी वो बीएड के छात्रों को लगातार बाहर कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जो पुरानी भर्तियां थी उनको लेकर के क्या होगा, बहुत सारी चीजें थी। मध्य प्रदेश के अलावा जो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी थे जो पूर्व के चयनित थे, जैसे उत्तर प्रदेश के 69,000 और अन्य राज्यों में भी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं 18 के बाद से 11 अगस्त 2023 के पहले की, वो विद्यार्थी भी बहुत ज्यादा चिंतित थे बीएड की, कहीं उनको भी बाहर ना निकाल दिया जाए। इस ऑर्डर का विद्यार्थियों को इंतजार था। फाइनली जो ऑर्डर है वो जारी हो गया है। और इसमें जब ये ऑर्डर जब बहस हुई थी 8 तारीख को, तो मैंने थंबनेल लगाया था कि बीएड और डीएलएड दोनों की जीत हुई है। और इस ऑर्डर में जो मुख्य बात है वो नीचे यहाँ पर लिखी हुई है। एज इट अपीयर्स दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद बीएड डिग्री हैड ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय एजुकेशनल अथॉरिटीज। अलग अलग जो एजुकेशनल अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा बहुत सारे जो बीएड के छात्र हैं वो चयनित हुए। सुप्रीम कोर्ट को ने ये देखा। वी डू नॉट थिंक इट टू बी इक्विटेबल टू इफेक्ट देयर रिमूवल, यानी कि इनको इतने सारे जो चयनित हुए हैं इनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल है। वी अकॉर्डिंगली होल्ड दैट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय दिस बेंच ऑन 11 अगस्त 2023 शैल बी प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात की गई है। ये देखिए, यानी कि ये जो ऑर्डर है वो 11 अगस्त 2023 के बाद में होगा, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव भी है। कुछ मामलों में ये रेट्रोस्पेक्टिव भी है, यानी ये पिछली डेट से भी लागू होगा। ये उन पर लागू होगा जिसमें कोई मामला अलग अलग हाई कोर्ट में 11 अगस्त के पहले से एलिजिबिलिटी को लेकर के अगर चल रहा है, किसी ने चैलेंज किया एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो ये पहले की भर्तियों में भी काम करेगा। अगर कोई भर्ती 11 अगस्त 2023 के पहले की है और उसमें बीएड छात्रों को चैलेंज किया गया है कि उनको बाहर किया जाए, तो ये उस पर तो लागू होगा। और नीचे यहाँ पर लिखा है, बट प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दिस जजमेंट शैल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु वर अपॉइंटेड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन और कंडीशंस इम्पोज्ड बाय एनी कोर्ट। किसी कोर्ट के द्वारा जिन छात्रों को कोई चैलेंज नहीं किया गया है, कोई चुनौती नहीं दी गई है, जिनकी फ्रेश वैकेंसी हो गई है कंप्लीट, तो उन पर ये चीजें लागू हो, यानी कि उनकी भर्तियों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। तो यहाँ पर ये चीजें आज स्पष्ट हो गई हैं फिर से। हालांकि ये जानकारी मैंने आप लोगों को पहले ही दे दी थी जब ऑर्डर आया था। नीचे यहाँ पर लिखा, वी मेक इट क्लियर दैट दिस बेनिफिट इट ओनली फॉर the candidates who were appointed prior to the date of judgment was delivered on 11 अगस्त 2023। तो उन्हीं की नियुक्तियां सुरक्षित हैं जिनकी भर्तियां फ्रेश हुई हैं, कोई एलिजिबिलिटी को लेकर के विवाद नहीं है। मेरे सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट्स और देयर participation in the process will not be entitle them for benefit under our present order। और यहाँ पर नीचे जो है ब्रिज कोर्स के बारे में कहा गया है कि जो लोग इस ऑर्डर से सुरक्षित हो रहे हैं बीएड के, उन लोगों के लिए यहाँ पर कहा है कि द कैंडिडेट्स हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन हुज अपॉइंटमेंट्स वी आर प्रोटेक्टिंग, जिसको हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन दिस जजमेंट के द्वारा, विल हैव टू अंडरगो अ ब्रिज कोर्स। ये देखिए, उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। एंड वी डायरेक्ट, आज ये भी क्लियर कर दिया है,
क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे अन्य राज्य हो, जहाँ पर बीएड की भर्तियां हुई हैं वहाँ पर कहीं पर भी ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा रहा है। इसको लेकर के विद्यार्थी कोर्ट भी गए थे और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की ये कहा था कि मामला कोर्ट में चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी का, तो कुछ अभी क्लियर नहीं है कितने छात्र रहेंगे कितने छात्र नहीं रहेंगे, और आरक्षण वाला जो मामला चल रहा था। तो अलग अलग बहाने बना रहे हैं लेकिन किसी भी राज्य ने अभी तक नहीं करवाया है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन भी दे दिया, ये बहुत अच्छी चीज की है। लिखा है यहाँ पर कि अंडरगो अ ब्रिज कोर्स एंड वी डायरेक्ट द एजुकेशनल अथॉरिटीज टू डिवाइस सच कोर्स विच वुड बी एप्लीकेबल फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सभी राज्यों को और केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं सभी को विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जिनको भी आपने चयनित किया है उनको सभी को 1 साल के अंदर अंदर आप लोग ब्रिज कोर्स करवाएं। जो लोग सुरक्षित है केवल उनको, जिनका कोई मामला नहीं चल रहा है। दिस कोर्स शैल बी ओनली फॉर दोज अपॉइंटेड। ये जो ब्रिज कोर्स होगा ये केवल उनके लिए होगा जिनकी नौकरियां लगी हैं, सबके लिए नहीं है। Who have been engaged with B.Ed degree only in the subject post under condition stipulated in the earlier part of this order. National Council for Teacher Education shall design such course. NCTE है, NCT जो है इस कोर्स का डिजाइन करेगी। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अधीन। और नीचे लिखा है कि अपॉन फॉर्मुलेशन ऑफ सच कोर्स द same shall be publicly notified and a time frame shall also be given within which the respective candidates shall participate therein. तो वहां से ये जो चयनित छात्र हैं वो इस कोर्स को करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी इस कोर्स को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है, ये देखिए लिखा है, फेलियर ऑफ एनी कैंडिडेट्स ऑफ पार्टिसिपेट द कंप्लीट द कोर्स विद इन द टाइम फ्रेम। एक निश्चित समय दिया जाए सरकार के द्वारा, उसके अंदर इस कोर्स को करना रहेगा। द कोर्स विद इन द टाइम फ्रेम टू बी गिवन बाय द कंसर्न एजुकेशनल अथॉरिटी विल इनवैलिडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ सच कैंडिडेट्स। तो ये सरकार तय करेगी कितने दिन के अंदर ब्रिज कोर्स करना है और उसको कंप्लीट करना है। हालांकि 1 साल के अंदर अंदर ये डायरेक्शन दे दिया है। जितने भी चयनित छात्र हैं उनको सभी को अब सरकार ने जो है सुरक्षित करने के लिए अब ब्रिज कोर्स करवाएंगे। तो ये जो आज ऑर्डर जारी हुआ है, जो 8 तारीख को जो बहस हुई थी, इसमें लगभग सारी चीज़ें अब साफ हो गई हैं। और यहाँ पर ये जो ऑर्डर लिखा है ये केवल चयनित बीएड छात्रों के लिए है, ब्रिज कोर्स के लिए। और अब ये भी पता चल गया है कि जो है कौन से जो शिक्षक हैं वो सुरक्षित हैं और कौन से शिक्षक सुरक्षित नहीं है, किनको बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर सुनाएंगे ही। और हाई कोर्ट तो जान ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आगे हाई कोर्ट क्या कहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी का हाई कोर्ट पालन करेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।